हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इस वीडियो में आप सभी देख रहे हैं, 1 जनवरी से लेकर और जुलाई तक के सारे इसमें करंट अफेयर्स आपको 6 महीने के कराए जाएंगे। जो यह सीरीज़ जो है यह आपको करवाया जाएगा और यह PDF यानी जो आप देख रहे हैं यह गौरव सर के द्वारा बनाया गया है। तो उससे हम लोग इससे बनाएंगे और उत्कर्ष क्लासेस का यह PDF जो है फुल पत्ती वाली क्लास से लिया गया है। तो इसी से हम लोग आप सभी को कवर कराएंगे 6 महीने का करंट अफेयर्स। तो हम लोग पार्ट वाइज करके सभी करंट अफेयर्स को बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन करके, और टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 400 हैं। तो आपको 8 वीडियो में सारे बन जाएंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और लंबी क्लास ना जाए इसलिए 50-50 क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे। और करंट अफेयर से हर आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलते रहेंगे जो भी आने वाले एग्जामों में आपके लिए सहायक होंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये मेजर ध्यानचंद जो हैं यानी कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की रखी है? तो ये रखा गया है मेरठ में, ठीक ना। यह मेरठ में रखा गया है जो कि यूपी में है। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है यह यूपी में यानी मेरठ में रखी गई है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो यह हराकर जीता है श्रीलंका को। तो श्रीलंका क्या हो गया? उपविजेता हो गया। यानी अंडर 19 में एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो पहला बड़ा व्यापार समझौता जो है इजराइल के साथ हुआ है, और ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, यह जो है हिंदी गलत है, क्योंकि हिंदी को मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक ना। बाकी जो सही है यानी अंग्रेजी नमिता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही, संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो ये भी साथ ही साथ आप उसके साथ साथ याद कर सकते हैं। अब इनमें से हिंदी को छोड़कर यानी हिंदी को आपको दया प्रकाश याद करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट का आप याद कर सकते हैं। इससे आपकी और एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन होते जाएंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। छठे क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? तो पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है पहला पेपरलेस बन गया है। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो है विशाखापट्टनम में किया गया है, और इसका जो है नौसैनिक यानी नौसेना का होता है अभ्यास मिलन, ठीक ना। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ONGC की जो है ऑल नेचुरल गैस लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं अलका मित्तल। इन्होंने ये ऐसी महिला हैं जो पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं ONGC की। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह लद्दाख से संबंधित है। लोसर महोत्सव यह लद्दाख से संबंधित है। 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है हैदराबाद में किया गया था। अब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही साथ आप बनते रहिए और देखते रहिए। आपका करंट अफेयर्स का बिल्कुल निचोड़ 6 महीनों के आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो हैदराबाद में इन्होंने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक ना। दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA नेशनल वाटर
अवार्ड 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? तो पाकिस्तान की पहली महिला हैं ये आयशा मलिक, जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट बन गई है। जानी मानी शख्सियत पालो नजी मिस्त्री का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वे कारोबारी थे, ठीक ना। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को, यह हाल ही में यानी मनाने की घोषणा कर दी गई है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो इस पर ध्यान रहना चाहिए क्योंकि अब हाल ही में ये घटित हुआ है। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता जी को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में एशियाई और रचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित आर पटेल को नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? तो साइप्रस में डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस को नियुक्त किया गया है। मिसेज वर्ल्ड, ठीक ना। अब आगे के हम लोग क्लास देखते हैं। 22 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको 50 तक मिलेंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोची जो है पहला शहर बन गया है। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस स्वामीनाथन जो हैं इनको नियुक्त किया गया। और इसरो का जो है यह इसरो जो बना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु से है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुमलंगी केरल को नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो यह फिलीपींस देश ने किया है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो वह कथक से संबंधित हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। और लोह किन ये जो हैं यह उप विजेता रह चुके हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 क्या खिताब किसने जीता? तो यह साइलेंट फोर्ट जो है मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीती है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वोच्च यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुस्तक फुटबॉलर चुना गया है। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो नुसंतारा इसका नाम दिया गया है। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो हैं बन गई हैं? ट्रांसजेंडर तो यानी पाकिस्तान की हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखने जा रहा है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किससे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है?
तो प्राजक्ता कोहली जो है यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया है इनको। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम सुभाष चंद्र बोस, और यह मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को, ठीक ना, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो पीवी सिंधु है। और मालविका बंसोड़ कहेगा उप विजेता बताइए? तो मालविका बंसोड़ जो है यह उप विजेता हैं। आगे देखिए 45 देखते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये जो लेखक हैं जो ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल में स्थापित किया जाएगा। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 सीपीआई में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 25वां स्थान पर रहा है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो यह देखिए एक को नहीं दिया गया है, तो गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है, बाकी यह 3 को दिया गया है। पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को दिया गया है, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेनका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को भी एक मिला हुआ है, अतिरिक्त आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यह केरल को लॉन्च किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। 50 क्वेश्चन की यह सीरीज़ लगातार जारी रहेगी जब तक ये 6 महीने का क्वेश्चन जो है आपका 400 पूरा नहीं होता। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलते रहे और जॉब से जुड़ी हर बात आपको पहुंचती रहे। धन्यवाद।